एक नौजवान और प्रसिद्ध धनुर्धर ने अपने राज्य में होने वाली सभी निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं को जीत लिया। राजा के द्वारा उसे उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया गया। उसे बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित कर दिया गया। उस धनुर्धर ने यह निश्चय किया कि वह आसपास के सभी राज्यों में जाएगा और वहां के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को तीरंदाजी की प्रतियोगिता में हराकर खुद को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करेगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह आसपास के राज्यों में जाता और वहां के राजा से कहकर तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन करवाता और उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को प्रतियोगिता में हरा देता। फिर वह सभी के सामने अपने शब्दों में उस हारने वाली व्यक्ति का मजाक बनाता और उसे अपमानित करता। उसकी ये विजय यात्रा काफी लंबे समय तक चलती रही। उसने कई राज्यों के धनुर्धरों को प्रतियोगिता में हरा दिया था। उसकी इस ना रुकने वाली जीत ने उसे भयंकर अहंकार और असीमित आत्मविश्वास से भर दिया था। फिर एक दिन अपनी यात्रा के दौरान वो एक नगर में ठहरा जहां उसे किसी ने एक जैन मास्टर से प्रतियोगिता करने की चुनौती दी। वह सुबह सुबह ही पहाड़ियों के बीच जैन मास्टर के आश्रम में पहुंच गया, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो अपने आश्रम में बच्चों को जैन परंपरा और तीरंदाजी की शिक्षा दिया करते थे। जैन मास्टर के आश्रम में बहुत से अच्छे और कुशल धनुर्धर धनुर्विद्या सीख कर निकल चुके थे। मास्टर जी अपनी निशानेबाजी के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक तौर पे अपनी तीरंदाजी विद्या का प्रदर्शन नहीं किया और ना ही कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था। आश्रम के द्वार पर खड़े होकर उस जवान तीरंदाज ने अपनी गरजती आवाज में चिल्लाकर कहा, मास्टर, अगर तुम खुद को इतना ही बड़ा तीरंदाज समझते हो तो मुझसे मुकाबला करो और मुझे हरा कर दिखाओ। उसकी भयंकर आवाज सुनकर आश्रम के सारे शिष्य वहां इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद जैन मास्टर भी वहां आ गए। उस नौजवान धनुर्धर ने जैन मास्टर को देखते ही अपना कमान निकाला और सामने वृक्ष में बने एक निशान को निशाना बनाकर अपना तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर अपने लक्ष्य पे लगा। फिर उसने अपना दूसरा तीर चलाया और अपने ही पहले तीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने अपने घमंड भरे स्वर में कहा, मास्टर, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? जैन मास्टर ये सब कुछ बड़ी शांति से देख रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने हाथों के इशारों से उसे अपने पीछे आने को कहा। वो जवान धनुर्धर भी उत्सुकता के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह एक पहाड़ में चढ़ रहे थे। चलते चलते वो पहाड़ के शिखर तक पहुंच गए, जहां एक बहुत बड़ी चट्टान सी थी और उसके नीचे एक बहुत गहरी खाई। उस चट्टान के आखिर में एक छोटा सा पत्थर निकला हुआ था, जिस पर केवल एक ही पैर रखने की जगह थी। जैन मास्टर ने बड़ी ही सरलता से उस छोटे से पत्थर पर अपना एक पैर रखा और उसी एक पैर के सहारे खड़े होकर दूर दिख रहे एक पेड़ के तने पर तीर चलाया। तीर जाकर तने में घुस गया। फिर उन्होंने दूसरा तीर चलाया, जिसने पहले तीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर जैन मास्टर उस बड़ी चट्टान पर वापस आ गए और उस नौजवान से कहा, बेटे, अब तुम्हारी बारी है। उस नौजवान धनुर्धर को इतनी गहरी खाई के ऊपर एक पैर पर खड़े होने में डर लग रहा था। वो किसी तरह से डरता हुआ चट्टान के किनारे वाले पत्थर तक पहुंचा और तीर निकालकर उसी पेड़ पर निशाना लगाने लगा। लेकिन उसका पूरा ध्यान तो उस खाई पर था कि कहीं मैं इस भयंकर खाई में नीचे ना गिर जाऊं। उसने तीर चलाया, लेकिन तीर अपने लक्ष्य से बहुत दूर एक पत्थर से जाकर टकराया। वो नौजवान धनुर्धर घबराकर जल्दी से बड़ी चट्टान पर वापस आ गया। अपनी इतनी भयंकर हार देखकर उसका सिर शर्म से नीचे झुक चुका था। ये देखकर जैन मास्टर ने कहा, पुत्र, तुमने तीर कमान पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है, जो किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए चाहिए होता है। बेटा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन शुरू हो जाता है। तुमने बिना सारी दुनिया देखे ही खुद को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया, जबकि सच्चाई तो यह है कि दुनिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक परिस्थिति में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है, हो सकता है कि परिस्थिति बदलते ही कोई दूसरा उससे बड़ी ही आसानी से हरा दे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ होने का घमंड अपने मन से हटा दो। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा अपना दिमाग खुला और जागरूक रखो। वो जवान धनुर्धर मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही कार्य कर सकता है और अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तुरंत ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से माफी मांगी और हमेशा ही एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने का संकल्प लिया।
दोस्तों, इस कहानी से हम 3 चीजें सीख सकते हैं। पहले कि हमें कभी अपनी किसी कला या काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो उस काम में हमसे भी कई गुना अच्छा होगा। जब एक घमंडी व्यक्ति हारता है तो उसे भयंकर अपमान का सामना करना पड़ता है और वो लोगों के बीच हंसी का पात्र बन के रह जाता है। आत्मविश्वास और घमंड, इन दोनों के बीच एक पतली सी लाइन होती है। जब कोई इंसान ये कहे कि मैं भी यह कर सकता हूँ तो वह आत्मविश्वास है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ तो ये घमंड है। दूसरी सीख, जब हम अपने ज्ञान से संतुष्ट होकर सीखना बंद कर देते हैं तभी से हमारी प्रगति होनी बंद हो जाती है। इसीलिए खुद को समय के साथ बदलते रहो और नई चीजें सीखते रहो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, अगर कोई अंदर से शांत और स्थिर है तो वह असंभव दिखने वाले काम को भी बड़ी आसानी से कर सकता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और नई कहानियां आपके लिए लाते रहें।